वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे के जरिए मिन्स्क से लंदन के लूटन एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी आमद के मौके पर एवनफील्ड के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हो गए। दोनों जमातों के कारकुनान के दरमियान शदीद नारेबाजी हुई, जिससे माहौल कशीदा हुआ। मौके पर मौजूद लंदन पुलिस ने सूरत हाल को काबू में लाने के लिए कार्रवाई की और मुतादिद PTI कारकुनान को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा 2 हफ्ते में कयाम करेंगे, जहां वो अपने तिब्बी मुआयने के साथ साथ अहम सियासी मुलाकातें भी करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे के जरिए मिन्स्क से लंदन के लूटन एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी आमद के मौके पर एवनफील्ड के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी जमा हुए थे। दोनों जमातों के कारकुनान के दरमियान शदीद नारेबाजी भी हुई, जिससे माहौल भी खासा खराब हुआ। मौके पर मौजूद लंदन पुलिस ने सूरत हाल को काबू में लाने के लिए कार्रवाई की और मुतादिद PTI कारकुनान को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा 2 हफ्ते लंदन में कयाम करेंगे, जहां वो अपने तिब्बी मुआयने के साथ साथ अहम सियासी मुलाकातें भी करेंगे। इसके अलावा एक और खबर यह भी है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पहला नवाज शरीफ के नाम से इंटरनेट सिटी बनाने का ऐलान भी सामने आया है। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि 2024 में बतौर वजीर आला मनसब संभाला, सूबे में तालीम के फरोग के लिए इकदाम किए हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्कूल्स को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाना मेरी तरजीह है। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में नवाज शरीफ के नाम से पहला इंटरनेट सिटी बनाने जा रहे हैं। निसाब को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया जा रहा है और IT की तालीम के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उनका मजीद कहना था कि हमें आज गजा में मौजूद माओं को नहीं भूलना चाहिए। अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी हमारा विजन है। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात हुई। खातून अव्वल मोहतरमा अमीन एर्दोआन भी इस मौके पर मौजूद थी। सदर एर्दोआन ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खैर मकदम करते हुए डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोआन ने मरियम नवाज शरीफ से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तुर्की की खातून अव्वल अमीन एर्दोआन से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी वजीर आला पंजाब के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस में हैवी मशीनरी और गाड़ियां बनाने वाली बेलास फैक्ट्री का दौरा किया। बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर तुर्शन ने बेलास आमद पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैक्ट्री का तफसीली मुआयना भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हुक्काम ने बेलास फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि फैक्ट्री में 1948 से कानकनी के आलात तैयार किए जा रहे हैं। बेलास फैक्ट्री में 1961 से ट्रक भी तैयार हो रहे हैं। फैक्ट्री में महाना 30 ट्रक तैयार किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी ज़बान में इंजीनियर से गुफ्तगू भी की।
और अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को बाखूबी समझता हूं, टैक्स निजाम को इंतहाई सादा बनाने जा रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा तबका जिसकी जायदाद यहाँ न हो वहाँ उसको भी पेचीदा टैक्स निजाम में उलझाया हुआ है। उनका कहना है कि ताजिरों के जायज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बायस है। मौशी इस्तेहकाम के लिए अपनी दुरुस्त सिमत का तयन करना जरूरी होता है। हमें सनती तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं, सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। महंगाई की शरह में दिन ब दिन कमी हो रही है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। हमारा असल मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। हम अवामी खिदमत गुजार हैं। मौशी इस्तेहकाम के लिए महंगाई का कम होना लाजमी था। आम आदमी को आसानी के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का मंसूबा हुकूमत पंजाब का ग्रीन इनिशिएटिव का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पार्टी चेयरमैन की हिदायत पर पहले भी काम किया है, आगे और ज्यादा करेंगे। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। उनका कहना था कि सिंध और केपी और पंजाब के लोग दरियाए सिंध के मालिक हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि जरदारी साहब ने नहरों की इजाजत दी, लेकिन सदर को किसी चीज की मंजूरी का इख्तियार नहीं। वो अपना पॉलिसी स्टेटमेंट ज्वाइंट सेशन में देते हैं। उन्होंने कहा कि सदर को जैसे ही पहला मौका मिला उन्होंने फौरी इस पर एतराज किया और कहा कि वो इस मंसूबे को सपोर्ट नहीं करते। अगर हुकूमत जमहूरी तरीके से नहीं माने तो हम हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। सिर्फ दरियाए सिंध नहीं, 5 दरिया हमारे हैं। और अब आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्नी का कहना है कि वफाक को सिंध की आवाज सुननी चाहिए। हम नहीं चाहते सड़कों पर मसाइल हल करें। सिंध में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 साल से CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। PTI का एक ही एजेंडा है, NRO दे दो। उन्होंने कहा कि PTI वाले जितना मर्जी रो लें, उनको NRO नहीं मिलेगा। पता नहीं सिंध का क्या मसला है, मेरे एक आध जुमले से बहुत तकलीफ होती है। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को पहले भी नाकाम किया है, अब भी करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब और सिंध आपस में 2 भाई हैं जिन्हें मिलकर काम करना होगा। पंजाब में तरक्याती मंसूबे सबके सामने हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में इनकलाबी इक़दामात किए। अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI ने कभी मुल्की मफाद में काम नहीं किया। PTI मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है इनको हड़तालें याद आ जाती हैं। कौम का मफाद मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा है। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं। दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही करने वाले कभी मुखलिस नहीं हो सकते। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मामले पर सिंध बार काउंसिल ने सूबे भर की अदालतों के बायकॉट का ऐलान कर दिया। सिंध बार काउंसिल के मुताबिक सूबे भर के वकला अदालतों में पेश न हो। दरियाए सिंध में 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे की मजम्मत करते हैं। दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने से माहौल, माशरे और मईशत पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। सिंध बार काउंसिल ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनाने का मंसूबा फौरी वापस ले। अगर वफाकी हुकूमत ने कैनाल्स निकालने का फैसला वापस न लिया तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नाइजीरिया का सरकारी दौरा किया, जहां उन्होंने नाइजीरिया के वजीर दिफा मोहम्मद बदारो अबू बकर से मुलाकात की। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नाइजीरिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर मूसा, आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ओलोफेमी, नेवल चीफ वाइस एडमिरल ओगला और एयर चीफ मार्शल हसन अबू बकर से मुलाकातें की। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की इन अलग अलग मुलाकातों में इंसदादी दहशतगर्दी, सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और इलाकाई आलमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि दोनों ममालिक ने दिफाई ताउन को मजीद मजबूत करने के आज़म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक नाइजीरियन क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की दी गई कुर्बानियों का एतराफ़ करती है और पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा।
और अब आपको बताएं कि शहर कायद में आवाम की जान इंतहाई सस्ती हो गई। भारी गाड़ियों के बाद हादसात में अमवात का सिलसिला रुक न सका। आज भी एक मां की गोद उजड़ गई। वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा कीमती जिंदगी गवा बैठा। पुलिस के मुताबिक बल्दिया आबिदाबाद का फान मैदान में खेल रहा था कि क्लीनर ने टैंकर चला दिया। बेकाबू होकर नन्ही जिंदगी को जोनता चला गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि वाकये के वक्त टैंकर ड्राइवर मौजूद नहीं था और वाटर टैंकर को ग्राउंड में ही पार्क किया गया था। टैंकर के ड्राइवर की गैर मौजूदगी में क्लीनर ने वाटर टैंकर चलाया जो बेकाबू होकर बच्चे को कुचल डाला। हुकाम का कहना है कि पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाकये की तफसीलात हासिल की जा रही हैं, साथ ही ड्राइवर की तलाश भी जारी है। मेयर कराची की गवर्नर सिंध से मुलाकात, गिले शिकवे दूर मिलकर चलने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब के दरमियान मुलाकात गवर्नर हाउस में हुई, जिसमें शहर कराची की बेहतरी और तरक्की के लिए जारी मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कामरान टिस्सोरी ने मेयर कराची की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मुर्तजा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भरपूर सपोर्ट जारी रखी जाएगी। कराची की तरक्की हम सब की तरजीह है और इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि गवर्नर सिंध से जाती ताल्लुकात हैं और शहर की बेहतरी और आवाम की खिदमत ही दोनों का मकसद है। गवर्नर सिंध को कराची के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। कहा कि हम सब मिलकर कराची को एक बेहतर और तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। मुर्तजा वहाब का कहना था कि इस वक्त कराची को आगे बढ़ने की जरूरत है और उसके लिए तमाम इदारों को एक सफ़े पर आना होगा। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात बढ़ने लगे। शहरियों पर कयामत बर्पा कर दी है। रोजाना कोई न कोई भयानक हादसा किसी भी शहरी का पूरा घराना बर्बाद कर जाता है। अब तक सैकड़ों लोग ट्रैफिक हादसात की भेंट चढ़ चुके हैं और इनकी तादाद में होशरुबा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एक संगीन खतरा जन्म ले रहा है। कराची के शहरियों की जान खतरे में। हैवी ट्रैफिक बेकाबू, हादसात में इजाफा। हैवी ट्रैफिक की वजह से कराची में अफसोसनाक हादसात बढ़ गए। कराची में जनवरी 2025 से लेकर अब तक ट्रैफिक हादसात में 250 से जायद अफराद जान से गए। चंद दिन कबल मरील हॉट में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने कुचल डाला। मरील हॉल्ट हादसे की शिकार खातून ने शदीद जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा भी जान बहक हो गया। शाह फैसल पर सड़क किनारे बाइक पर बैठकर रफ्तारी करने वाले मियां बीवी को तेज रफ्तार सफेद रंग की गाड़ी ने कुचल डाला। बल्दिया टाउन में ग्राउंड में खेलते 4 साला मासूम बच्चे को टैंकर ने कुचल दिया। हालिया हादसात के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी सतह पर शदीद गम गुस्सा देखा गया। मुतासरा खानदानों का हुकूमत से इंसाफ का मुतालिबा। हैवी ट्रैफिक के हादसात में इजाफों के बाद ये मामला सियासी सतह पर भी अहमियत हासिल कर गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने भी हैवी ट्रैफिक से अमवात पर तशवीश का इजहार किया। ट्रैफिक हादसात बढ़ने पर शहरियों ने मुतादिद गाड़ियों को नजर आतिश किया और गाड़ियों की तोड़ फोड़ भी की गई। शहर में बिगड़ते हालात पर डंपर और ट्रेलर्स एसोसिएशन ने भी शदीद रद्द अमल दिया। हैवी ट्रैफिक की रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तमाम बड़ी गाड़ियां चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का हुक्म दिया। वजीर आला सिंध ने एक्शन लेते हुए तमाम बड़ी गाड़ियों में ट्रैकर की तनसीब लाजमी करार देने की हिदायत की है। अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली है। बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने पेश करने की हिदायत कर रखी है। बानी पीटीआई की इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानतें जेर समात हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया है, जिसमें बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए अडियाला जेल हुकाम ने खुसूसी गार्ड्स मांगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि मुझे बानी से जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन बानी जब भी हुक्म करेंगे पहले से बड़ी तादाद में इस्लामाबाद जाएंगे, जबकि गोलियों और जेलों से डरने वाले कारकुन घरों में बैठ जाएं और ना डरने वाले ही निकलें।
پختونخوا کے ضلع کرک میں ساؤتھ ریجن کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید خان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں پارلیمنٹیرین اور تنظیمی عہدیدار الگ الگ ہونے چاہیے. آج اگر بانی تحریک جیل میں نہ ہوتے تو صوبائی صدارت کسی صورت قبول نہ کرتا. ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر میں یونین کاؤنسل کا ممبر بھی نہیں بن سکتا. آج جو وزیر ایم این ایز اور ایم پی ایز بنے سب کو بانی کے نام پر ووٹ ملے. انہوں نے کہا کہ پارٹی میں گروپ بندی ضرور ہے مگر ہم سیاسی غلام نہیں. کوئی چاہے کتنے ہی دھڑے کیوں نہ بنا لے, پی ٹی آئی پر فرق نہیں پڑتا. تاہم پارٹی میں جو بھی کرپشن کرے گا چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کا راستہ روکوں گا. بانی نے جیل سے مجھے کارکنان اور عوام کو نکالنے کا میسج بھیجا ہے. وہ جب حکم کریں گے پہلے سے بڑی تعداد میں اسلام آباد جائیں گے. عدالت نے سانحہ 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت 19 اپریل تک ملتوی کر دی ہے. 3 مقدمات میں 19 اپریل کو ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی. سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی, جس میں وکلاء نے صفائی اور پروسیکیوٹر عدالت پہنچے. میجر طاہر صادق, واسع قیوم, صداقت عباسی, اپوزیشن لیڈر عمر ایوب, بابر اعوان, سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر عدالت میں پہنچے, جہاں پولیس کی جانب سے مختلف تھانوں میں درج مقدمات کے چالان کی کاپیاں اور ریکارڈ بھی عدالت میں پہنچانے کے بعد ملزمان میں تقسیم کیا گیا. 10 مقدمات کے چالان عدالت میں پیش نہیں کیے جا سکے. 10 تھانوں کی پولیس 10 کیسز کے چالان 1.5 سال گزر جانے کے باوجود تاحال پیش کرنے میں ناکام رہی, جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر 10 کیسز کے چالان بھی پیش کرنے کا حکم دیا. جن مقدمات میں پولیس چالان پیش کرنے میں ناکام رہی ان میں جی ایچ کیو گیٹ 4 پر حملہ, آرمی میوزیم حملہ, صدر میں حساس بلڈنگ جلانے کے مقدمات شامل ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. پنجاب میں راولپنڈی, اٹک, چنیوٹ, چکوال, میاں والی اور گردنوا میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. پشاور, مردان, مہمند اور شب قدر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کے جھٹکے لکی مروت, نوشہرہ, سوابی, لوئر دیر اور مالاکنڈ میں بھی محسوس کیے گئے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر تھی. تاہم زلزلے کے باعث کسی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز راولپنڈی سے 60 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا. کراچی میں 21 اپریل سے شروع ہونے والی پولیو مہم سے متعلق کمشنر کراچی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں سیکریٹری صحت ریحان بلوچ اور کراچی کے تمام اضلاع کے ڈی ایچ اوز نے شرکت کی. یونیسیف کے نمائندے اور ویڈیو لنک پر تمام ڈپٹی کمشنرز نے بھی شرکت کی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے کہا کہ یہ ہمارا قومی اور دینی فریضہ ہے کہ ہم عوام کو صحت کی تمام سہولیات فراہم کریں. محکمہ صحت کو بھرپور سپورٹ کیا جائے تاکہ اس پولیو مہم کو کامیاب بنایا جا سکے. اتحاد ٹاؤن, گودھرا کالونی, اسلام ٹاؤن, بھٹا ولیج, حاجی مرید گوٹ کی صورتحال بہتر نہیں. ان علاقوں میں پولیو مہم میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یونیسیف کے نمائندے پوری ایمانداری کے ساتھ اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں. ناظرین, عالمی منڈی میں خام تیل کی کمی کا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے, جس سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے. پاکستان میں اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا جائے گا, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کا رجحان ہے, جس کے باعث پاکستان میں بھی آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر بڑی کمی کا امکان ہے. عالمی منڈی میں برینڈ خام تیل $74.71 فی بیرل کی سطح پر آ گیا ہے, جس کے باعث پیٹرولیم مصنوعات 8 سے 10 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ہے. حکومت کی جانب سے اس وقت پیٹرول اور ڈیزل پر 70 روپے فی لیٹر لیوی عائد ہے. عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے پیش نظر جی ایس ٹی کی شرح بڑھانے پر غور ہے. حکومت نے 31 مارچ کو بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی بجائے بجلی کی قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ کیا تھا. اسلام آباد کا سیکٹر G10 جہاں ریڑیاں اور عارضی تجاوزات تاجروں کے لیے درد سر بن گئے ہیں. سی ٹی ڈی نے ایک جانب تو مارکیٹ کے تاجروں کو تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت کی اور تاجروں نے قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنے تجاوزات خود ہٹا دی, لیکن دوسری جانب سی ڈی اے کی اپنی قائم کردہ تجاوزات بدستور قائم ہیں. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے.
मार्केट के ताजिर सख्त परेशान हैं। उनका कहना है कि रेहड़ी बानों को मखसूस मकामात पर महदूद करने के बजाय उन्हें खुली छूट दी गई है। CDA के दोहरे मयार ने न सिर्फ कारोबार मुतासिर किया बल्कि मार्केट का माहौल भी खराब हो चुका है। हमने CDA के कहने पर अपनी तजावुजात खुद हटा दी, लेकिन वो खुद अपनी तजावुजात खत्म करने में नाकाम है। रेहड़ी बान हर जगह कब्जा किए बैठे हैं, जिससे हमारे गाहक कम हो गए हैं। ताजिरों का दावा है कि CDA रेहड़ी बानों की पुष्ट पनाही कर रहा है, जिसकी वजह से मुस्तकिल ताजिर तबका मुआशी नुकसान का शिकार हो रहा है। उनका मुतालबा है कि मार्केट के नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाया जाए और रेहड़ी बानों को बाकायदा ज़ाब्ते के तहत मखसूस जगहों तक महदूद किया जाए। CDA ने खुद अपने बाइलाज की खिलाफ वर्जी की हुई है। मैंने जब मैडम से ये कहा कि एक दुकानदार है जिसका 3 लाख रुपया किराया है, वो प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहा है, वो सेल टैक्स भी दे रहा है, जब ये इतने सारे टैक्स दे के आप उसके फ्रंट को अपने इंक्रोचर के हवाले कर देंगे और आप हमें ये कहेंगे कि जी आप इंक्रोचमेंट खत्म कर दें, तो मैं कैसे अपने ताजर को कह सकता हूं कि आप अपनी इंक्रोचमेंट खत्म करें? सबसे पहले CDA अपनी इंक्रोचमेंट खत्म करे। ताजिरों का कहना है, हम ये नहीं कहते कि रेहड़ी बानों का रिस्क बंद किया जाए, लेकिन सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ताजिर दुकानें बंद करें और रेहड़ियां हर जगह खुली हों। आप ये देख रहे हैं कि CDA का जो इंक्रोचर है उसने मार्केट की पार्किंग पे कब्जा किया हुआ है, कुर्सियां लग जाती हैं, सारे मामलात होते हैं और फिर हमें ये कहते हैं जी कि आप अपना ये इंक्रोचमेंट खत्म करें। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते कि इंक्रोचमेंट होनी चाहिए। ताजर अपनी जगह पे 24 घंटे में वो आ जाएंगे। ताजिरों ने CDA से मुतालबा किया है कि अपनी तजावुजात खत्म करे और मार्केट के मुनसिफाना माहौल को बहाल किया जाए। बसूरत दीगर वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। सेक्टर G10 की सूरत हाल एक बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है। आखिर CDA कब अपने ही कानून पर अमल करेगा और कब ताजिरों को उनका कारोबारी हक मिलेगा? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिलाई डायरेक्टर नैब के निडाल पर आ गए। नैब की जानिब से 17 फरवरी को डायरेक्टर जनूबी इशफाक खोकर को जारी किया गया मरासला सामने आ गया। इशफाक खोकर पर संगीन माली बदउनवानी, बिल्डर्स माफिया की सहूलतकारी के इल्जामात हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल हसीब। जी अब्दुल हसीब, ये क्या मामला है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब के मरासले के मुताबिक 19 ग्रेड के डायरेक्टर साउथ अशफाक खोकर पर संगीन माली बदउनवानी, बिल्डर्स माफिया की सहूलतकारी के इल्जामात हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क रकम मुंतकिल करके बंगले की खरीदारी समेत कराची के पोश इलाके डिफेंस और बाथ आइलैंड में खरीदे गए फ्लैट का भी पूछा गया है। नैब के मरासले में हैदराबाद में 6 करोड़ का बंगला, बहरिया टाउन कराची में करोड़ों रुपए का फार्म हाउस और महंगी लग्जरीज का भी तस्करा किया गया है। नैब की जानिब से 25 फरवरी को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी को अशफाक खोकर से मुतालिक आगाह करते हुए दोनों अफसरान को अशफाक खोकर के लिए स्क्रूटनी बनाने की हिदायत की गई थी। 2 माह गुजरने के बाद भी स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से किसी किस्म की तहकीकात की कोई रिपोर्ट जारी नहीं की। जराये का कहना है कि अशफाक खोकर की जानिब से अब तक किसी किस्म की कोई भी जवाबी मरासला नहीं लिखा गया। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज।